जय सीताराम। फिर एक बार आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्यारे साथियों अत्यंत ही गंभीर और दार्शनिक है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी धैर्यपूर्वक मुझे सुने और फिर सुन करके अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका विचार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आज हम लोग ईश्वर की प्राप्ति में जो मूल कारण है उस पर चर्चा करेंगे, और साधना क्यों है, उसका क्या मतलब है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब अधिक समय न लेते हुए आज की अपनी इस चर्चा को हम शुरू करें। पहले साथियों, गोपियों ने अपनी ओर देखा, अपनी सुंदरता की ओर देखा और स्वयं को कारण पाया कि श्याम सुंदर उन्हें बुलाते हैं। अब आप देखें ना कि हम सब भी प्रायः ऐसा ही सोचते हैं कि ईश्वर जब कृपा करता है तो उसके पीछे ज़रूर हमारी और आपकी कोई प्रभुता है, यानी कि हम में कुछ तो खास है। हम ईश्वर को खास माने या ना माने, लेकिन स्वयं को खास हम ज़रूर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर, हम सबके भीतर यह बात कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि ईश्वर यदि कृपा करता है तो उसके पीछे उसका स्वभाव कारण नहीं है, वरन हमारी विशेषता कारण है, हमारा गुण कारण है, हमारी साधना कारण है। हम ईश्वर को उतना महत्व नहीं देते प्यारे साथियों, जितना महत्व हम अपने भीतर के गुणों को देते हैं, अपनी व्यक्तिगत साधना को देते हैं। अब आप ज़रा विचार कीजिए कि क्या आपने कभी केवल और केवल विशुद्ध रूप से ईश्वर की कृपालुता का चिंतन किया है कि वे वास्तव में कितने कृपालु हैं? वे अगर कृपा करते हैं तो अपने स्वभाव के कारण ही करते हैं, ना कि हमारी साधना के कारण या हमारे गुणों के कारण। पर साथियों, मुझे यकीन है कि अगर हम और आप गंभीरता से विचार करेंगे तो पाएंगे कि हमने वास्तव में कभी ईश्वर की कृपा की ओर ध्यान दिया ही नहीं, उनके स्वभाव की ओर ध्यान दिया ही नहीं। हमने तो बस अपनी ओर ध्यान दिया है, अपने झूठे अहम की ओर ध्यान दिया है। क्योंकि यदि हम ईश्वर के स्वभाव की ओर ध्यान देते, उसकी कृपालुता की ओर अगर हमारा तनिक सा भी प्यारे साथियों ध्यान होता, तो हम पाते कि उसको पाने का कारण ना हम हैं, ना हमारे गुण हैं और ना हमारी साधना ही है, बल्कि कारण तो कुछ और ही है, और वह है उसकी कृपालुता, उसका स्वभाव। पर साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि भला साधना से कोई उस परम स्वतंत्र तत्व को कैसे प्राप्त कर सकता है? वह तत्व किसी के अधीन थोड़े है। भला हम जैसे पामर जीव ऐसा क्या कर लेंगे, ऐसा कौन सा साधन कर लेंगे कि हमको वह ईश्वर मिल जाए, हमको रघुनाथ जी मिल जाए? अरे, हम लोग अपनी साधनाओं के द्वारा संसार की जो तुच्छ वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को तो प्राप्त कर नहीं पाते, फिर ईश्वर तो बहुत दूर की बात है। ईश्वर हमारी साधना के अधीन थोड़े है, ना ही वह हमारे गुणों के अधीन है। वास्तव में हम लोगों का जो यह ऐसा सोचना है प्यारे साथियों कि उस ईश्वर को प्राप्त करने में कारण हमारी साधना है, हमारे गुण हैं,
यही हमको सच पूछिए तो ईश्वर से दूर ले जाते हैं। हमारा इस प्रकार का जो चिंतन है, ऐसा चिंतन ही हमें ईश्वर से दूर करता है। साधना और गुणों की ओर हमारी दृष्टि रहती है, इसलिए श्याम सुंदर मिलते नहीं। वेदांत कहता है इस विषय में कि वह ईश्वरीय तत्व जो है वो समीप से समीप है। किसी ने कहा कि भैया समीप माने कहाँ है? तो वेदांत ने कहा कि देखो यही तुम्हारे हृदय में बैठा है, उसकी ओर देखो तो सही। जब देखा तो पा गए। तो दृष्टि, प्यारे साथियों, दृष्टि, हमारी दृष्टि सदा ही संसार और शरीर की ओर रहती है, ईश्वर की ओर कभी नहीं जाती। गोपियों ने जो ही अपनी सुंदरता को कारण समझा श्याम सुंदर के आने का, त्यों ही श्याम सुंदर उनकी आंखों के सम्मुख से ओझल हो गए। पास ही हैं, हृदय में ही हैं, लेकिन गोपियों को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी गुणों का घमंड है, अभी साधना का घमंड है, और जहाँ घमंड आ गया वहाँ श्याम सुंदर नहीं आते प्यारे साथियों। इसलिए यह जो साधना का, गुणों का घमंड है, इसको छोड़ना पड़ेगा। किसी ने एक बार मुझसे प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि साधना कारण नहीं है ईश्वर की प्राप्ति में। चलो हमने मान लिया, तो आप ये बताइए फिर साधना क्यों की जाती है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि भैया साधन करो, दिन रात भजन करो, सत्संग करो, नियम संयम का पालन करो? क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? तो मैंने कहा कि भैया देखो, साधना का अर्थ है कि जो हमारा साध्य है, हमारा प्रियतम है, जिससे हम प्यार करते हैं, उसके लिए भीतर व्याकुलता पैदा होनी चाहिए। अब हम लोगों का हृदय पत्थर बन चुका है, इतना ठोस कि पूछो मत। तो इतने ठोस हृदय में भगवान कैसे आए? भगवान तो वास्तव में बिल्कुल नवनीत की तरह, मक्खन की तरह जिसका दिल होता है, उसके दिल में आते हैं। तो प्यारे साथियों, साधना जो है ना, वो दिल के इलाज के लिए है। हृदय की जो जड़ता है, साधना उस जड़ता को मिटाने के लिए है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना नहीं है। उसकी प्राप्ति के लिए तो जैसे बालक होता है ना, छोटा सा, तो छोटा सा बालक रोता है और माँ को बुलाता है रो करके। माँ सब काम छोड़ करके उसके पास दौड़ी चली आती है। तो जिस प्रकार से बालक रोता है, वैसा निश्चल रोना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। माने बालक केवल अपने दुख सुख में माँ को पुकारता है, वह अपनी ओर देखता ही नहीं, बस माँ की ओर देखता है। तो अगर ईश्वर को पाना है तो बालक बन जाओ। बालक सी निश्चलता जब हमें और आप में आएगी, तब हमारी और आपकी पुकार ईश्वर तुरंत सुनेंगे और सुन करके अपने सारे काम छोड़ करके दौड़े चले आएंगे। अब आप देखें ना कि जब श्याम सुंदर ओझल हुए, तब गोपियों ने क्या किया? तो भैया वे तो रोने लगी और कहने लगी कि अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, हा हंत कथम नयामि। हे अनाथ बंधु, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, तुम्हारे बिना हम अपना समय व्यतीत कैसे करें? तुम्हारे बिना एक एक पल कल्प की तरह लगता है। आंखें वर्षा ऋतु बन रही हैं, बरस रही हैं, सारी दुनिया सुनी सुनी लग रही है। श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में सारा जगत शून्य हो गया है। हमें माफ करो और हमारे सम्मुख
प्रकट हो जाओ, हमें दर्शन दो, दर्शन दो। इस तरह जब गोपियां रोने लगीं, श्याम सुंदर की विरह में जलने लगीं, तब उनका संसार और अपने शरीर से ध्यान हट गया। संसार का और शरीर का विस्मरण हो गया गोपियों को। और प्यारे साथियों, यह सबसे ऊंची अवस्था है जहां अपना मन पूरी तरह से अपने प्रेमास्पद के मन के साथ एक हो जाता है। मैं रह ही नहीं जाता, ना ही वहां अपने गुणों का महत्व रहता है और ना ही अपनी साधना का। वहां महत्व हम जिसको प्यार करते हैं केवल हमारे उस प्यारे का रहता है। उस अवस्था में दिन हो या रात, बस उसी की याद आती है। कण कण में वही दिखाई पड़ता है। जैसे प्यासे को पानी और कई दिनों के भूखे को जगह जगह अन्न ही दिखता है, ठीक वैसे ही वह अपना प्रिय दिखाई पड़ता है। तो आप देखें कि इस तरह जब अपने गुणों की ओर से, अपने साधन की ओर से दृष्टि हट करके श्याम सुंदर की कृपालुता की ओर हमारी दृष्टि जाएगी, तब वह श्याम सुंदर को, जो कि भीतर ही बैठे हैं, प्रकट कर देगी। ईश्वर की प्राप्ति में इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कारण हमारी व्यक्तिगत साधना नहीं है, हमारे गुण नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से ईश्वर की कृपा ही है। जब हमारी दृष्टि उनकी कृपा की ओर हो जाएगी, संसार और शरीर से हट करके जब हमारी दृष्टि श्याम सुंदर की ओर हो जाएगी, तब वे प्रकट हो जाएंगे। इसलिए प्यारे साथियों, खूब साधन करें, माने अपने हृदय को कोमल करें, ताकि कोमल हृदय से जब आप नंद नंदन श्याम सुंदर को पुकारें, रघुनाथ जी को पुकारें, तब वे तुरंत तत्क्षण आपके सामने प्रकट हो जाएं। जब स्वभाव निश्चल हो जाता है, हृदय कोमल हो जाता है, और तब जीव जब पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं माँ की तरह। इसलिए आप अपने हृदय को कोमल करें और फिर भगवान को पुकारें, भगवान ज़रूर आएंगे। पर साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और दार्शनिक विषय के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके उन विचारों से, आपके उन अनुभवों से जुड़ पाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय सीताराम।